भगवान विष्णु के भक्त क्यों होते हैं निर्धन? दोस्तों, क्या कभी आपने किसी को यह कहते हुए सुना है कि भगवान विष्णु के भक्त सदा ही निर्धन होते हैं और भगवान शिव और माता दुर्गा के भक्त सदा ही धनवान होते हैं? तो चलिए आज इस प्रश्न का समाधान हम कर ही देते हैं। वर्षों पूर्व श्री परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी स्वामी से यही प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, यदि भगवान विष्णु की पूजा ही सर्वोपरि है, सर्व सुखदायिनी है, तो सामान्यतः ऐसा क्यों देखा जाता है कि भगवान विष्णु के अधिकतर भक्त निर्धन होते हैं और वहीं इसके विपरीत भगवान शिव के भक्त धनी होते हैं, जो कि एक वैरागी है। और भगवान विष्णु तो लक्ष्मीपति है, फिर दोनों के भक्त ऐसा अलग अलग फल क्यों मिलता है? इसका उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज कुछ ऐसा देते हैं। वे कहते हैं, हे राजन, माता दुर्गा देवी श्री शिव जी की संगिनी है और भौतिक संसार के साधक भौतिक साधनों की इच्छा रखते हैं, परंतु वहीं भगवान विष्णु का भौतिक साधनों से कोई संबंध नहीं है। वे उन सबसे परे है, इसलिए उनके उपासक भी भौतिक सुखों की लालसा नहीं रखते हैं। जब युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ समाप्त कर लिया था, तो उन्होंने भी श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा था। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे धर्मराज, जब मैं किसी भक्त पर विशेष कृपा करता हूँ तो मैं उसकी सारी धन संपत्ति छीन लेता हूँ। वो निर्धन हो जाने पर उसके संबंधी उससे घृणा करने लगते हैं और वह अंततः दुखी होकर मेरी शरण में आ जाते हैं। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि मेरे अलावा इस पूरी जगत में कोई आश्रय नहीं है। मैं किसी के भक्ति से खुश होकर उसे वरदान देने से पहले यह सुनिश्चित करता हूँ कि क्या वह सच में उस वरदान के लायक है या नहीं। वहीं दूसरी ओर दूसरे देवतागण भक्त की काबिलियत का विचार ना करते हुए उसे मनचाहा वरदान दे देते हैं। बिना सोचे समझे वरदान देने के कारण कई बार उन्हें कई कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। एक समय वृक नामक असुर था। उसके मन में तीनों लोकों को जीतने की इच्छा निर्माण हुई और अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने घोर तप करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी पूजा करनी चाहिए। तभी नारद मुनि उसे मिलते हैं और वो नारद मुनि से प्रश्न करता है कि हे नारद जी, मुझे बताइए कि मैं ऐसे कौन से देवता की पूजा करूं जो मेरे तप से जल्दी प्रसन्न हो जाए। नारद जी उसकी इच्छा को भाप लेते हैं और कहने लगते हैं कि आप भगवान शिव शंकर की आराधना करें, वही आपकी सारी इच्छाएं जल्दी पूर्ण कर देंगे। भगवान शिव अपने भक्तों के भक्ति से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसे ही प्रसन्न होकर उन्होंने रावण को और भी असुरों को आराधना से प्रसन्न होकर ऐश्वर्य, धन, वैभव प्रदान किया था। नारद मुनि की बात सुनकर उस असुर ने बिना विलंब करते हुए भगवान शिव की घनघोर तपस्या शुरू कर दी। उसने केदारनाथ पहुंचकर यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर उस यज्ञ अग्नि में आहुति देने लगा। अब इस यज्ञ को 6 दिन हो चुके थे, परंतु भगवान शिव ने उसे दर्शन नहीं दिया। तो अब उस असुर ने अपना सिर काटने का निर्णय लिया। दूसरे दिन उसने स्नान किया और यज्ञ अग्नि के पास बैठ गया, अपना सिर काटने की तैयारी करने लगा। परंतु भगवान शिव तो ठहरे भोले भंडारी। अपने भक्त की ऐसी भक्ति देख भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ उस असुर पर रखा, वैसे उस असुर का पूरा शरीर पूर्ववत हो गया और उसके सारे कटे हुए अंग वापस आ गए। अब भगवान उससे ये कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। तुरंत ही असुर शिव जी को कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सर पर हाथ रखूं उसके तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाए और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। भक्त के भक्ति से प्रसन्न होने के कारण शिव जी ने उसे यह वरदान दे भी दिया, परंतु अब वो असुर इस वरदान का कैसा उपयोग करेगा इसका उन्हें बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। भगवान से वरदान प्राप्त करने के बाद वह असुर बहुत ही घमंडी और अभिमानी हो गया था। एक बार तो भगवान शिव अपने अर्धांगिनी के साथ थे। तब उस असुर के मन में विचार आया
कि इस जगत में तो देवी उमा की इतनी सुंदर स्त्री कोई भी नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने वरदान का उपयोग भगवान शिव पर ही करूं। उन्हें मारने के बाद देवी उमा से मैं विवाह कर लूंगा। यह सोचकर वह असुर देवी उमा को प्राप्त करने की लालसा में भगवान शिव के पीछे भागने लगा। असुर को अपने पीछे आता देख भगवान शिव भयभीत हो गए। तीनों लोकों में वो भागने लगे, परंतु कोई भी उनके बचाव के लिए सामने नहीं आया, क्योंकि कोई भी उनकी सहायता के योग्य नहीं था। वो इसीलिए कि स्वयं शिवजी ने उस असुर को वरदान दिया था। अंततः भगवान शिव भगवान विष्णु के पास आते हैं और अपनी रक्षा की याचना करने लगते हैं। तब भगवान विष्णु भगवान शिव की रक्षा करने के लिए एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर उस असुर के सामने आते हैं और उसे कहते हैं, हे असुर, मैं तुम्हें पूरे ब्रह्मांड में भागता हुआ और थका हुआ भी देख रहा हूँ। क्या बात है जो तुम इतना भाग रहे हो? जरा मुझे बताओ तो सही कि आखिर क्या बात है। तब असुर उन्हें पूरा वृत्तांत बताता है। उसकी बात सुनकर ब्रह्मचारी उससे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो, शिव को उनके ससुर से भूत बनने का श्राप मिला हुआ है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो शिव जी के बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करता और उनके दिए गए वरदान की पुष्टि पहले कर लेता। ब्रह्मचारी की बातें सुन असुर की सारी थकान मिट गई और वह सोचने लगा कि हो ना हो यह ब्रह्मचारी मेरा हित चिंतक होना चाहिए। और ब्रह्मचारी के रूप में आए हुए भगवान विष्णु से वह असुर पूछता है कि आखिर भगवान शिव के वरदान की परीक्षा कैसे किए जाए। तभी ब्रह्मचारी कहता है कि क्यों ना तुम अपने सिर पर हाथ रखकर उनके वरदान की परीक्षा कर लो, और यदि वचन झूठा निकला तो तुम उन्हें ऐसा दंड देना कि आगे जीवन में वो ऐसा वरदान किसी को भी न दे। अब क्या? अब वह असुर भगवान विष्णु की बातों में आ जाता है और अपने सर पर हाथ रखता है। जो ही वो अपने सर पर हाथ रखता है उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो धरती पर गिर पड़ता है। और दूसरी ओर देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा कर भगवान की प्रशंसा करने लगते हैं। चारों दिशाओं में उनका गुणगान हो रहा था। इस प्रकार असुर का वध कर दोनों देवता अपने धाम लौट कर आए। इसीलिए हम सबको वैष्णव धर्म के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हम जीवन में प्रगति कर सकते हैं, और यदि पाप करें तो हमारा पतन होना निश्चित है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे आने हर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।